नहीं सुरंगी साहब, पहली बात तो ये है, ये एक ऐसा राज था जो हर किसी को मालूम था और शायद मुझसे ज़्यादा आप जैसे लोगों को मालूम था और अपने-अपने पैराए में हर कोई उसका इज़हार कर रहा था। दूसरा, इस कार्य खैर में ये जितने नाम आपने लिए तो सबने मक़दूर भर अपने-अपने दौर में हिस्सा डाला और अब मसलन मैंने तो ये सारी चीज़ें लिख भी दी है। मसलन ये तो बहुत 10-11 में उस वक़्त मैंने लिखी थी कि तश्कील के वक़्त जनरल हमीद गुल साहब का क्या किरदार था, फिर जनरल हमीद गुल साहब मरहूम के साथ इमरान खान साहब ने कैसे उनके साथ जो वादा था उसकी वादा खिलाफ़ी की, वरना पहले तो ये तय हुआ था कि इन दोनों में से कोई एक चेयरमैन होगा और दूसरा सदर होगा। और फिर जो 2010-11 में ये फ़ैसला किया गया कि अब पीटीआई को एक थर्ड फ़ोर्स के तौर पर खड़ा करना है। तो उस वक़्त से लेके आज तक वक़्तन-फ़वक़्तन मैं ये दुहाई देता रहा, बल्कि वो जो कॉलम थे इस हवाले से जो मैंने लिखे, टीवी प्रोग्राम तो अलग से थे और फिर ये पिछले दौर में पाबंदियाँ भी थी। और मसलन मैंने इलेक्शन के बारे में भी जो जी, कॉलम बिल्कुल। लिखा, जो उस इलेक्शन था पता नहीं या सिलेक्शन था क्या भला थी, तो उसकी बुनियाद पे जियो टीवी बंद किया गया और पहले हफ्ते में मेरे 2 इंटरव्यूज़ अख्तर मेंगल साहब और मौलाना फज़लुर रहमान साहब के साथ चलने नहीं दिए गए और फिर इस शर्त पे जियो खोला गया कि हम इलेक्शन का और नैब का ज़िक्र नहीं करेंगे। यानी इलेक्शन में जो कुछ हुआ है और अब तो वो जो पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड कॉलम है, तो वो पहले मेरी किताब आई इलेक्शन के दिनों तक जो मैंने मुरतब की थी और तब्दीली लाई गई और फिर जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उसके आखिरी दिनों में मैंने दूसरी किताब लिखी और तब्दीली उल्टी पड़ गई और अब इंशाअल्लाह मेरी किताब अनकरीब आने वाली है जिसमें उसके बाद के कॉलम भी शामिल होंगे और उसका नाम होगा और तब्दीली गले पड़ गई। लेकिन ना लोग ये काफ़ी लोग हैं जिन्होंने आपका कॉलम भी पढ़ा होगा, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने नहीं भी पढ़ा होगा। हुँ। तो ज़रा अपने जो हाफ़िज़ा है उसको ज़रा दोबारा याद करके बता दें कि ये कैसे पता चला आपको कि इमरान खान को लाया जा रहा है? नहीं, एक तो ये था कि उससे पहले अब ज़ाहिर है कि जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट हो रही थी, तो कई लोग ऐसे हैं जो हमारे यार दोस्त हैं, वो अगर जलवत में नहीं बताते थे, तो खलवत में वो हमें बताते थे हुँ, कि इन लोगों को मसलन उधर से शुरू करते हैं, 2010-11 से। हाँ, तो इन्हीं में से एक नहीं बल्कि 2 बंदों ने मुझे बताया था उस वक़्त कि यार हम तो खुद नहीं आना चाह रहे थे, लेकिन हाँ, हमें पार्टी में शामिल किया गया। यानी शाह महमूद कुरैशी, हाँ, शफ़कत महमूद, असद उमर और खुद जहांगीर तरीन साहब। तो वो उनको शामिल करवाया गया और हमारे इंटेलिजेंस इदारे की तरफ से शामिल करवाया गया, नंबर 1। नंबर 2, इसी तरह हमारे सूबे के बाज़ लोग थे, जो हमसे मशवरा भी करते थे और वो कहते थे कि यार हम तो उस वजह से वो मजबूरी है। फिर हुँ, ये 2018 के इलेक्शन से पहले, अब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि किस तरीके से जब आप एक मुखालिफ को आउट करवा रहे हैं, जो जिस तरीके से नवाज़ शरीफ को आउट किया जा रहा था, जिस तरीके से बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को दबाया जा रहा था, जिस तरीके से उनके खिलाफ नैब को इस्तेमाल किया जा रहा था, तो वो सब भी हमें पता थी। अ, फिर ये भी था कि हमारी एक नशिस्त हुई थी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से। हुँ, उसमें हामिद मीर साहब थे और इरशाद भट्टी साहब थे। मैं ज़िक्र ना करता लेकिन चूँकि अब वो हाँ, मामला भी पब्लिक आ गया है, हाँ, तो उसमें भी हमें महसूस हुआ कि जी बाजवा साहब जो हैं वो बहुत बड़े फ़ैन बन गए हैं इमरान खान साहब के
और उनको लाने का इंतज़ाम किया जा रहा है। तो यानी एक दो नहीं, ज़मीन पे बहुत सारे। और एक चीज़ से आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि उससे पहले मीडिया मैनेजमेंट जो की जा रही थी, आपको भी मैनेज की करने की कोशिश की जा रही थी, मुझे भी, रज़ा रूमी को भी किया जा रहा था, बाकी सबको भी। तो वो सब इमरान खान साहब के हक़ में था। और हमारे बाकी उनके जो लोग थे उनके खिलाफ था। फिर इसी तरह अदालतों को मैनेज किया जा रहा था, तो या मैनिपुलेट किया जा रहा था। तो वो सारी चीज़ें नज़र आ रही थी। यानी इस मर्तबा तो इसमें कोई, हमेशा हमारी एस्टेब्लिशमेंट सियासत में दखील रही है, लेकिन ये जो इस मर्तबा हुआ, ये तो बस कोई दूसरा तरीका था इतने ओपन और नंगे तरीके से कि मसलन एक पॉलिटिकल लीडर की जीत पे वो या मुबैयना जीत पे आईएसपीआर की ट्वीट आ जाए, वो तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। और फिर ये ओन चौधरी और इस तरह के लोग, हमारे तो पीटीआई में भी दोस्त हैं ना, कई लोग हमने देखे हैं कि जो पहले खुद भी जो पीटीआई की सर्वे है उसमें तीसरे नंबर पे आ रहे थे, लेकिन इलेक्शन में वो पुरस्कार तौर पर जीत गए। और फिर वो एक साहब का सिर्फ मामला खुला और उसको इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने, और फिर बलूचिस्तान हाई कोर्ट में उसका हुआ, कासिम कोयटे वाले सूरी। की बात, सूरी की बात कर रहे जी, तो वो पता चला कि जनाब उसमें 50,000 से ज़्यादा वोट जो हैं वो जाली हैं। तो ये तो यानी अब वैसे खामखा आप सवाल करने के लिए अनजान अच्छा, बनने की कोशिश तो कर, लेकिन आपने उससे ज़्यादा आपको फ़ायदा था। नहीं सलीम भाई, आपकी नई किताब जो है वो इंशाल्लाह तब्दीली गले पड़ने वाली जो मामला है, मैं सबसे पहले खरीदूंगा, बल्कि 10 कॉपियां खरीदूंगा अपने दोस्तों के लिए भी। तो क्योंकि लेकिन अब चूंकि आपकी मुलाकात हुई थी जनरल बाजवा से, मैंने वो पढ़ा, बड़ा वो होशरुबा बात थी, और चूंकि फर्स्ट हैंड अकाउंट है, और जाहिर बात है आपकी सहाफत पर जो भी कहें आपके नाकदीन और बहुत सारे जो एक पार्टी के लोग हैं, वो हर वक्त बदतमीजी और गाली गलौज से परहेज नहीं करते। सबसे पहले तो हमारी सॉलिडारिटी आपके साथ, आपके खानदान को, आपके वालिदैन को, ये नामुनासिब है, अनएक्सेप्टेबल है। और मुझे खुशी हुई है कि आपने कानूनी चारा जुई का उसके ऊपर कार्रवाई की है, क्योंकि ये करना पड़ेगा पाकिस्तान में। नहीं तो आप जैसे और भी कई लोगों को जिस तरह से वो किया जाता है, रद्द किया जाता है, प्रोपेगेंडा किया जाता है, तो कब खत्म होगा? तो अब ये बताइए कि अब जनरल बाजवा साहब जो हैं वो, अभी जावेद चौधरी साहब ने कॉलम्स की एक जो है रुदाद लिखी है, 2-3 कॉलम्स उन्होंने ऐसे वो लिखे हैं कि जी बाजवा साहब ये कह रहे हैं, और भी लोगों से आ रहे हैं। अब आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई रिग्रेट है, ये गले पड़ने वाली चीज वहां पे क्लियर गई है, या अभी भी कुछ शक की गुंजाइश है? देखिए, मुझे तो आप और सोलंकी साहब जैसे उस्तादों ने जो चीज़ उनसे सीखी है वो यही है कि जो खलवत की मुलाकातें हैं उनको खलवत में ही रहने दें, और उससे अलबत्ता जो आप नतीजा अख़ज़ करते हैं या जो सही। इन्फॉर्मेशन अख़ज़ करते हैं उनको सामने लाते हैं। तो मैं उस तरह की कोई निजी मुलाकातों का ज़िक्र तो नहीं करूँगा। ये भी चूँकि सामने आ गया ये मामला, और फिर उस पे एक हमारे दोस्त ने व्लॉग कर दिया, ये जो इलेक्शन से पहले वाली हम्म। मुलाकात थी, तो इसलिए मुझे मजबूरन फिर उसकी तफसील लिखने पड़ गई। तो उनकी हद तक मैं ये समझ सकता हूँ, अगर पहले नहीं भी थी, तो आप बताइए मुझे, अगर उनकी जगह आप होते, एक बंदे की खातिर आपने अपने इदारे को मुतनाज़ा किया, एक बंदे की खातिर आपने नून लीग की दुश्मनी मोल ली, एक बंदे की खातिर आपने पीपल्स पार्टी की दुश्मनी मोल ली। आपने अशरों से फ़ौज और एस्टेब्लिशमेंट की इत्तेहादी और उनके एक उसकी हैसियत रखने वाली, बाजू की हैसियत रखने वाली मज़हबी जमातों को नाराज़ किया। एक बंदे की खातिर आपने कौम परस्त जमातों को नाराज़ किया। एक बंदे की खातिर आपको अपने इदारे के अंदर भी बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा, और वो बंदा जवाब में आके मईशत का भी सत्यानाश करे,
खारजा पॉलिसी का भी सत्यानाश करे, और खुद आपके इदारे के अंदर भी आपकी अपॉइंटमेंट हो तो या एक्सटेंशन हो तो उसका भी रोला बनाए और मामला सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट तक जाए। आपके DGISI की और आपके दीगर अफसरान की अपॉइंटमेंट का मसला हो तो उसको भी वो इशू बनाएं, और फिर आखिर में जब आप रिटायर हो जाएं तो अगले दिन से जब आप हाजिर सर्विस हो तो आपको मीर जाफर और मीर सादिक और पता नहीं किन किन अल्फाज से पुकारें, और रिटायरमेंट के बाद जो है वो आप पे साजिशों का इल्ज़ाम भी लगा दे और अपनी गलतियों का वो भी आपके गले में डाल दे और पता नहीं क्या कुछ कहें, तो आपको रिग्रेट होगा या नहीं होगा? तो मेरे ख्याल में तो इस वक्त सबसे ज्यादा रिग्रेट उन्हीं को होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपकी जो आपने जिक्र अभी पहले किया ओन चौधरी साहब का, और उन्होंने भी ये कहा कि जो हलफ बर्दारी, वजीर आजम की हलफ बर्दारी से पहले उनको पैगाम मिला कि बुशरा बीबी साहिबा ने एक ख्वाब देखा है कि वो दूर रहे इस हलफ बर्दारी की तकरीब से। उससे पहले भी जावेद चौधरी साहब का एक कॉलम है, मैं नहीं कह रहा, उन्होंने कहा था कि ख्वाब उन्होंने देखा था कि इमरान खान से वजीर आजम बनने के लिए उनकी शादी जरूरी है। तो ये मुझे ये बताइए, ये जो अब ये जो नए इंकशाफात यानी कि इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस इमरान, क्योंकि हमने अब उनकी सिलेक्शन का तो आपने जिक्र कर दिया, सिलेक्शन इलेक्शन जो भी कहे, उसके बाद जो उनकी परफॉर्मेंस, उनकी कारकर्दगी, उनकी वजारत उज़्मा का दौर और अपोजिशन का दौर, उसमें साफी साहब मुझे ये बताइए कि क्या वाकई ही में इतना इन्फ्लुएंस उनका है साबिक खातून अव्वल का, जितना कि अभी इस वक्त बताया जा रहा है? क्योंकि यकीनन ये एक लम्हा फिक्रिया है। जी देखिए, ये फिर मैं ये कहूँगा कि ये चीज़ अभी मैंने आप जैसे लोगों से सीखी है कि मैं अगरचे मुझे गालियाँ पड़वाई गई, मेरी माँ को गालियाँ पड़वाई गई, मेरे ख़ानदान को गालियाँ पड़वाई गई, और ये किसी के ट्रोलिंग का आगाज़ 2021 में हुआ, किसी का 19 में हुआ, किसी का 18 सही। में हुआ, और मैं इस चीज़ का सामना कर रहा हूँ पिछले 15-16 साल से। और अब उसमें ऐसे हो गए हैं कि जिस तरह इमरान खान साहब को यू टर्न लेते हुए कोई असर नहीं होता, उस मामले में वो डीट हो गए, तो हम ये गालियाँ वगैरह सुन के अब हमें कोई असर नहीं होता, ये जो ट्रोलिंग वगैरह है। तो लेकिन इसके बावजूद मुझे अपने बड़ों ने जो कुछ सिखाया है, सही। अ, अपनी अज़ीम माँ ने जो कुछ सिखाया है, और मेरे दीन ने जो सिखाया है, और आप जैसे सहाफ़त के उस्तादों से जो सीखा है, तो मैं ज़ातियात पे बात नहीं करता।